जय हिंद। आज हम बात करते हैं, यदि आप 2024 में इंटर पास किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि पार्ट 1 बोले यानी फर्स्ट सेमेस्टर बोले तो आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि BA BSc BCom में एडमिशन कब होगा, साथ ही साथ जो है कौन सा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है कौन कौन सा कॉलेज आते हैं, यानी कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन सा कॉलेज आते हैं। पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा कि इंटर पास करने के बाद जो स्नातक होता है वह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होता है, किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन सा कॉलेज आते हैं। पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा ताकि आपको कहीं पर भी जो है कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि आप जो है इंटर पास कर चुके हैं बिहार बोर्ड से, यानी कि बिहार के किसी भी अथी से जो है आप बिहार बोर्ड से यदि आप इंटर पास कर चुके हैं तो आप यदि जो है BA BSc BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी पार्ट 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं। पार्ट 1 बोले तो अब तो पार्ट 1 चलता नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तब चलता था जब स्नातक 3 साल का होता था। अब सभी आप जानते हैं कि अब स्नातक जो है 4 साल का होने लगा है। CBCS सिस्टम होने लगा है, मतलब बोले तो सेमेस्टर वाइज होने लगा है। तो अब सेमेस्टर 1 होता है, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 इस तरह से होता है। तो यदि आप जो है इंटर पास कर चुके हैं तो सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेने के लिए यदि आप बिहार के विद्यार्थी हैं तो बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। जैसे एग्जाम्पल बोले तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, LMNU है, BN मंडल यूनिवर्सिटी है। इसी तरह जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। तो अब देखिए कि अब इस पर यह निर्भर करता है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आपको जो है उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन सा कॉलेज आते हैं, इस पर निर्भर करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएं, यदि आप जो है अररिया जिला, पूर्णिया जिला, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज इस ज़िला के किसी भी कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेंगे तो वह जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। फिर से मैं बता दूं, यदि आप अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज इस ज़िला के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। अब यदि जो है आप सेमेस्टर 1 बोले यानी पार्ट 1 तो नहीं बोलेंगे, सेमेस्टर 1 में यदि आप नामांकन लेना चाहते हैं तो अब आपको यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के किसी ज़िला में आपको नामांकन लेना है तो वह जो है आपको जब पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है नामांकन लेगी तो उसके अंतर्गत ही आपको जो है नामांकन कराना होगा। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि यदि आप अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के किसी भी कॉलेज से आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी जब डेट निकालेंगे तो उसके अंतर्गत आपको एडमिशन लेना होगा। तो अब सवाल ये आता है कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के अंतर्गत जो है कौन कौन सा कॉलेज आते हैं, वह भी आपको बताएंगे कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के अंतर्गत कौन कौन सा कॉलेज आता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी नामांकन के लिए पोर्टल कब खोलेगा वो भी आपको जानकारी दिया जाएगा। तो आपको जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि यदि आप जो है इंटर पास किए हैं, पार्ट 1 यानी सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बोले तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, यानी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में किसी जिला में किसी कॉलेज में लेना है तो वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा। उसी तरह आप BN मंडल में ले सकते हैं, BN मंडल में धेरपुरा, LMNU से ले सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। तो इस तरह जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज आता है। तो यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं, यानी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के किसी भी जो है कॉलेज में लेना चाहते हैं तो उसका लिए जो है आवेदन कब चालू होगा, चलिए हम बताते हैं। स्नातक में नामांकन के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल। तो जैसे ही आपका जो है पोर्टल खुलेगा, आपको उम्मीद है कि अप्रैल का लास्ट वीक या मई का फर्स्ट वीक में जो है आपको एडमिशन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। ठीक है, तब तक जो इंटर वाले विद्यार्थी का मार्कशीट भी जो है आ जाएगा। तो आपको जो है अप्रैल का लास्ट वीक या मई का फर्स्ट वीक में जो है आपको पोर्टल खोल दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तब तक आपको क्या करना है, कुछ जो है डॉक्यूमेंट आपको बना करके अभी ही रख लेना है। जैसे बोले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, तो आपको जो है यदि आपका जाति एवं निवास बहुत पुराना बना हुआ है, यानी बोले तो 2 साल से ज़्यादा पुराना बना हुआ है, तो एक बार जो है न्यू जाति या निवास का ऑनलाइन कर दीजिए। वो ऑनलाइन ही बनता है, किसी भी कैफे में आपको जो है 50 रुपया चार्ज लगेगा। यदि आप चाहते हैं घर बैठे भी ऑनलाइन करने के लिए तो वीडियो के लास्ट में 2 मोबाइल नंबर दिया जाएगा, उस पर संपर्क करके आप घर बैठे जो है मिनिमम कैफे चार्ज के साथ जो है जाति या निवास का ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो यदि आप जाति या निवास का ऑनलाइन कर देते हैं तो आपका 10 से 15 दिन में जो है जातीय निवास बन जाएगा, ताकि आपको ऑनलाइन करने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो है आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट दोनों में जो है नाम और जन्मतिथि सेम रहना चाहिए, नाम और जन्मतिथि अलग अलग नहीं रहना चाहिए। यदि नाम और जन्मतिथि दोनों में अलग अलग है तो उसको आप सुधार करवा लीजिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको जो है ऑनलाइन करने में जातीय निवास लगता है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, email ID,
आपको लगता है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को तब तक आप जो है तैयार रखें। वैसे जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में जो है सूचना दे दिया जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल दिया जाता है। आते हैं कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के अंतर्गत जो है कौन कौन सा कॉलेज है जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हैं, या बोले तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है कौन कौन सा कॉलेज आते हैं जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है कॉलेज आता है सब डिविजनल डिग्री कॉलेज धमधा, AGM कॉलेज बनमनखी, NDC कॉलेज रामबाग पूर्णिया, PhD कॉलेज हरदा, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, RL कॉलेज माधवनगर, BNC कॉलेज धमधा, पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया, ML आर्या कॉलेज कसबा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बैसी, SNSY कॉलेज रामबाग पूर्णिया, RKK कॉलेज पूर्णिया, GLM कॉलेज बनमनखी, KB झा कॉलेज कटिहार, RDS कॉलेज सलमारी, RY कॉलेज मनिहारी, BM कॉलेज बरारी, MJMM कॉलेज कटिहार, SRCD कॉलेज कटिहार, DS कॉलेज कटिहार, बलरामपुर कॉलेज बलरामपुर, BD कॉलेज बारसोई, MLDPK यादव कॉलेज अररिया, AMD कॉलेज अररिया, अररिया कॉलेज अररिया, फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज, JDSS महिला कॉलेज फारबिसगंज, YNPD कॉलेज रानीगंज, पीपुल्स कॉलेज अररिया, KD कॉलेज रानीगंज, MHAND कॉलेज ठाकुरगंज, RKSM कॉलेज किशनगंज, नेहरू कॉलेज बहादुरगंज और मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज। यानी कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है इन सभी कॉलेज आते हैं। तो अब यदि इन सभी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जिसका कि नामांकन की तिथि जो है आपको एडमिशन के लिए जो है जल्द ही जारी किया जाएगा। पूर्णिया यूनिवर्सिटी बोले तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के किसी भी कॉलेज से जो है आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, ताकि आपको आगे जो है किसी प्रकार की कोई भी जानकारी छूटे नहीं। धन्यवाद। अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें।